पेज 179 व 11 गाथा 6। संतों का धर्म समयातीत नहीं होता। मलिका देवी की कथा स्थान जेतवन। राजा पसेनदी की रानी मलिका अपने हाथ मुंह धोकर घर में गई, स्नानागार में गई हुई थी। उसका पालतू कुत्ता भी उसके साथ स्नानागार में घुस गया। कुत्ता रानी से किलौले करने लग गया। राजा पसेनदी अपने शयनागार के झरोखे से इसे निहार रहे थे। रानी जब वापस आई तो राजा ने उससे पूछा, अरे रानी, तुम कुत्ते के साथ क्या कर रही थी? रानी ने बताया कि वे अपने हाथ धो रही थी, पैर धो रही थी और मुंह धो रही थी। बस ये स्नानागार ही ऐसा है कि इसमें कोई एक जाता है तो खिड़की से दो दिखते हैं। अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो आप अंदर जाइए, मैं देखती हूँ। राजा स्नानागार में गए। रानी ने कहा, अरे राजन, आप बकरी के साथ क्या कर रहे? राजा बाहर आया। उसने सोचा है ये स्नानागार ही ऐसा है। मूल बात यह है कि रानी ने राजा से झूठ बोला था। रानी अपने इस असत्य भाषण से संतप्त रहने लगी। इस असत्य भाषण ने उसका मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ा और उसका ये पछतावा बार बार मनोविधि से उसके चित्त को आग घेरता था। इस संताप को लिए ही वे मर गई और निर्णय में पैदा हुई। राजा ने भगवान से उसकी गति जाननी चाहिए। भगवान ने उसे कुछ नहीं बताया। कुछ समय पश्चात रानी तुषित लोक के भव में उत्पन्न हुई। राजा पसेनदी अपने महल में थे। भगवान बुद्ध भिक्षाटन हेतु निकले हुए थे। वे राजा के द्वार पर गए। भगवान ने आराम की इच्छा जताई और जहां पुराने रथादि पड़े थे वहीं आराम करने बैठ गए। राजा पसेनदी ने पुनः वही प्रश्न पूछा, भगवान, मलिका का भव कैसा है? भगवान बोले, राजन, वे तुषित लोक में है। ऐसा कह भगवान उन्हें अनित्यता का उपदेश देने लगे। वे बोले, जिस प्रकार राजाओं के ये चित्रित रथ जीर्ण हो जाते हैं, उसी प्रकार यह शरीर भी वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। पर सज्जन पुरुषों का धर्म कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता है। सज्जन पुरुषों से ऐसा बतलाते हैं। संतों का धर्म कभी बुरा नहीं होता है। यह सनातन है, सदा से चलता आया है। धर्म ही अंतिम सत्य है, वह कभी पुराना नहीं होता है। संत लोग संतों से ऐसा ही कहते आए हैं। ऐसा कहते हुए तथागत ने ये गाथा कही, चिरंती में राजरथा सुचिता अथो शरीरम जरम उपेति संतम च धमो न जरम उपेति संतो वे संभव अवेदयन्ति। राजा के सुचित्रित रथ पुराने हो जाते हैं तथा यह शरीर भी पुराना हो जाता है, किंतु संतों का धर्म कभी पुराना नहीं होता। संत लोग संतों से ऐसा ही कहते। ये इसका ये क्या चीज थी? ये मेरा बीच में थोड़ा सा मिस हो गया कि उसका दोबारा जन्म हो जाता है। क्या होता है उसका, उसकी रानी का? यही वो राजा बार बार जब राजा पूछ रहा था कि मलिका का भाव कैसा है, तो उन्होंने कहा, मतलब भगवान बोले, राजन वे तुषित लोक में है। तो इतना बोला। वो मर गई थी। हाँ, मर गई थी वो पहले। ये मर गई थी वो इसी संताप में मर गई कि उसने अपने राजा को झूठ बोला। अच्छा। तो अब ये राजा पूछ रहा है उससे। अब राजा भगवान से पूछ रहे हैं, मतलब भगवान बुद्ध से पूछ रहे हैं कि उसका अब वो कैसी है, मतलब जैसे वो कैसे किस लोक में है या इस तरह का, कि उसका मरने के बाद वो, तो राजा अपना वो पूछ रहा है। अच्छा, वो अपना संशय पूछ रहा है एक तरीके से। जी हाँ जी, दीपा आप बोलो। उसकी कहानी तो बोलने की जरूरत नहीं है, हर्षा जी है नहीं, आप अपना बताइए इसके बारे में। अच्छा भाई, ये वैसे देखो, जैसे ये रानी जो थी ये संसारिक लोगों की बात ही कर रही है, जो कि उस समय ठीक थी क्योंकि वो राजा था। अगर वो उसको
कोई भी चीज मान लो, अगर उसने पहली बार झूठ बोला कि भाई कुत्ते के साथ वो नहा रही थी, दो दिखते हैं, तो अब वो हिसाब से चलो वो शायद अपने आप को बचाना चाहती थी, उसको लगा राधा कहेगा रे तू तो कुत्ते के साथ नहा रही थी, विच इज मे बी दैट टाइम एंड इवन दिस टाइम मे बी अजीब, है ना, उस टाइम के हिसाब से। तो उसने झूठ बोला अपने आप को बचाने के लिए, उसको लगा कि कहीं वो क्रोधित ना हो जाए। अब वो बोला तो उसको आदत पड़ गई, है ना, तो हैबिट हो गई, पर उसको उसका मलाला। तो वही वाली बात है, जैसे कि पहले जैसे उन्होंने कहा कि मरने के बाद फिर वो दूषित लोक में चली गई। तो मेन मुझे जो समझ आया, मैं अपना बोल रही हूँ कि भाई ठीक है भाई, उसने संसारिक लोगों पर जो संत है वो झूठ नहीं बोलेगा, वो चाहे सत्य बोलेगा, चाहे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोले, चाहे उसको घुमा फिरा के बोले, मगर वो सत्य बोलेगा, ठीक है। तो मगर संसारिक लोग को कई बार ऐसे मतलब एक क्या कहते हैं, एक लताड़ना, एक जो पनिशमेंट है उससे बचने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। मतलब मुझे ऐसे समझ आया, मतलब जो मेरा अनुभव है, ऐसे लोगों को बोलते हैं कि अपनी या फिर अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। तो वो संसारिक थी और उसको पश्चाताप भी था, तो मगर दूषित लोग में तो क्योंकि वो उसका कर्म का जो फल है वो यही है, दूषित लोग का जो झूठ बोलते हैं वो उनके हैबिट में आ जाता है, फिर वो सच क्या झूठ क्या उनको एक ही जैसा लगता है। तो उसका फल यही है कि वो दूषित लोक में, चाहे रानी नहीं होती कोई और होता उसको भी, मगर संत जो है वो क्योंकि ठीक धर्म के मार्ग में चलता है, तो उसके लिए वो मुक्ति का मार्ग खुला रहता है। मुझे बस इतना ही समझ आया। अच्छा, और ये जैसे ये मुक्ति को आप क्या समझती हैं, जैसे मुक्ति का मार्ग को क्या समझते हो? भाई मुक्ति का मीन्स यही है कि जो अगर आप सही आचरण करोगे वही मुक्ति का मार्ग है। मतलब धर्म का आचरण ही मतलब वही आपको मुक्त कर देगा इन पीड़ाओं से जो कि झूठ बोलने से होती है। और बस ये धर्म क्या चीज होती है? अच्छा हाँ, ये धर्म ये तो कृष्ण जी बताएंगे। आप बताओगे? आप बताओगे? भाई धर्म क्या है, धर्म क्या है, ये तो हर एक का अपना अलग होता है, और बाकी कई निषेध कर्म होते हैं वो सबके लिए एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो मतलब जो कि नेवर एवर वाले कर्म होते हैं ना, और धर्म में वही है जो बुद्ध ने, महावीर ने बताया, हिंसा, सत्य, शौच, अस्तेय, अपरिग्रह, जो भी सामान नहीं लेना, ब्रह्म में अपने आप को बॉडी नहीं समझना, अपने आप को आत्मा समझना। बहुत ही बढ़िया, ये चीज सुनना चाह रही थी मैं। हाँ, ये चीज ठीक बोली आपने, लास्ट वाली ना ठीक बोली, उसके बिना नहीं बनेगी बात, नहीं बनेगी। तो इसलिए ये ना स्टोरी का मतलब ऐसे एक्चुअली यही है इसका, जैसे हम ना हम पाप को छोड़ने में लग जाते हैं, पापी को नहीं छोड़ते, वो हमारा बंधन का कारण होता है। पाप को छोड़ने लग जाते हैं, आचरण में परिवर्तन करने लग जाते हैं, पापी से पिंड नहीं छुटाते अपना। क्या मतलब, इसको थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। मतलब ये जैसे वो समझ रही है, कुत्ते को, वो कुत्ते से जो है वो करना ही, जैसे कुछ उसने गलत समझा इस चीज को कि गलत है, वो चीज उसने राजा से छुपाई, तो वो हम कर्म को परिवर्तन करने में लग जाते हैं, बजाय कि कर्म करने वाले से पिंड छुटाना है ना। कर्म करने वाले को हम उससे नहीं छुटा पाते। कर्म करने वाला कौन था? वो मन था। अब वो मन वाली जो चीज है, मन से अपना जो है पीछा छुड़ाना है, तो आप तो है ही नहीं ना उस चीज का। तो उस जब तल पर आप काम करेंगे, पापी से पिंड छुटाना मतलब अपने स्वयं के मन से पिंड छुटाना ना। तो स्वयं के मन से तो छुटा नहीं पाते, और वो छुटाए भी ना, वो मन पीछा करता रहता है, क्योंकि वो जो झूठ वाली भी जो बात है, एक्चुअली जो सच भी है वो भी तो झूठी है ना। जो संसार में जो सत्य भी बोलते हैं, तो सत्य मतलब सत्य एक अलग चीज हो जाती है, जो झूठ और सच वाली जो बात है, तो सच भी तो झूठी है। तो सच भी जो झूठ है, तो फिर वो उसमें वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहा उसका मन, लेकिन सच भी तो झूठी होता है ना। तो उसमें यदि वो सत्य में स्थित होती ना, सत्य में स्थित होती, तो वो सत्य में स्थित होती तो भी वो ऐसे ही बोलती, लेकिन वो अपने मन के द्वंद से छूटी हुई होती। समझ गए? ये समझी दीपा तुम? सत्य में स्थित होती तो वो इसको भी यही बात बोलती
लेकिन वो मन के उसमें नहीं बैठती, वो मन का जो द्वंद वाली जो स्थिति चल रही है ना उसमें ना होती वो। अब ये वाली चीज को जरा एक बार दोबारा बताओ दीपा तुम। चलो हाँ दीपा बताओ। हाँ मतलब ठीक है, समझ गई मैं। ठीक है कि वो जो झूठ बोलने वाला जो उसका मन था वो खुद ही अपने मन से ही नहीं छूट पाई, तो मेन उसकी प्रॉब्लम ये थी, है ना। हाँ, सामने वाले की तो मनस्थिति उसको पता ही है ना। सामने वाला जो राजा है, यदि राजा के मन में भी कोई विचार ना आया हुआ होता तो कहानी खत्म ही हो जाती ना। राजा भी वो करके देख रही है, लेकिन अब उसको राजा की मनस्थिति पता है कि वो जो है क्रोध वाली अवस्था में होगा वो, इस वजह से उसने झूठ बोला। लेकिन एक संसारिक मनुष्य उसको झूठ समझ रहा है, बचने के लिए उसने किया। लेकिन एक आध्यात्मिक मनुष्य भी यही करेगा काम। आध्यात्मिक मतलब जिसको सेल्फ की नॉलेज होगी। सेल्फ की नॉलेज होगी तो मेरा कोई वो नहीं है ना, ऑब्लिगेशन नहीं है ना मेरे को प्रूव भी करना है अपने आप को किसी को। मैं झूठ बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, मैं तो अपने मन से के विचारों से ऊपर हूं ना। ये बात, ये वाली स्टोरी से यदि ये वाली बात समझ में आ जाएगी ना तो समझ लो आप आज ही एनलाइटेंड हो गए, आज ही। हाँ नहीं नहीं सही कह रहे हो आप, ठीक बात है। हाँ ये आ गई समझ में, तुम्हें मुझे पता है क्योंकि तुम्हारा लेवल वही है। एक बार हर्षा जी को एक बार शॉर्ट में बता देते हैं इनको स्टोरी। कौन बता देगा? सोनपाल जी आप बता देंगे इनको? आज बड़े अच्छे ढंग से बताते हैं आप, तो आप ही बता दीजिए आज। कहानी तो बहुत सिंपल सी है। रानी नहा रही थी, कुत्ते के साथ किल्लोल कर रही थी और राजा ने देखा तो राजा ने पूछा कि आप कुत्ते के साथ क्या कर रही हो? तो रानी जो रही है, मैं तो हाथ धो रही थी, पैर धो रही थी, मुंह धो रही थी। आपको जो दिखा वो तो भ्रम है, कोई कुत्ता तो था ही नहीं। यहाँ तो ऐसा दिखता ही है, दो एक जाता है तो दो दिखता है। अभी आप जाके देखो। राजा ने देखा तो रानी बोली आप बकरी के साथ क्या कर रहे हो? फिर उसने झूठ बोला था तो उसका मन अंदर से अपना कुदरने लगी, वो परेशान होने लगी, संतप्त रहने लगी और संतप्त के कारण वो क्षीण होती गई और मर गई। फिर राजा ने पूछा कि रानी मल्लिका जो थी वो अभी कहाँ है, किस भाव में है? तो भगवान ने बताया तुषित लोक में। तुषित का मतलब है स्वर्ग, कि वो स्वर्ग लोक में है। फिर थोड़े दिनों के बाद दोबारा पूछते हो कि मल्लिका का क्या भाव है? तो फिर बोला वो निरई लोक में है। तो निरई का मतलब है नर्क। तो उसकी स्थिति भगवान को पूछते थे तो भगवान ने एक बार स्वर्ग बताया, एक बार नर्क बताया। और फिर बुद्ध भगवान की वाणी आई, वो गाथा में तो ये कहा गया कि संतों को सच कहते हैं और संतों का दम है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, बाकी सब कुछ बूढ़ा हो जाता है, विलय हो जाता है, नाश हो जाता है। लेकिन धम्म कभी भी पुराना नहीं होता, उसका वृद्धत्व नहीं आता। ये बुद्धवाणी का सार था। ये कहानी जो मैंने समझी वो बता दी। हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। आप और आपके हिसाब से यही था ना? आपके हिसाब से क्या है इसका निचोड़? एक बार ये हर्षा जी को फिर इसके बाद पूछते हैं, इनको समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से स्टोरी तो। जी अच्छा, रानी ने झूठ बोला और बुद्ध कहते हैं कि धम्म में कभी आता ही नहीं, धम्म तो हमेशा अच्छा ही रहता है। यह जो धम्म का शरण कर लेता है वही सच है। एक सज्जन दूसरे सज्जन को यही बताते। और रानी को स्वर्ग भी मिला, नर्क भी मिला। वो अपने अपने जो अच्छे और बुरे कर्म थे वो भुगत रही थी, जैसे हम सबको भुगतना है। और जो धम्म का यानी जो एनलाइटन हो जाता है उसको तो कुछ है ही नहीं। यही कहानी है। एनलाइटन हो जाता है उसको तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो। पुण्य है, आपने बताया ना, सच और झूठ के ऊपर सत्य है। ठीक है। यहाँ पे भी कल किसी ने अपने ग्रुप में ही बताया था, दृष्टा और साक्षी का फर्क बताया था। ये वो था, ये ना उसका वो पूर्णिमा ने एक्चुअली पूछ रही थी ये, तो वो मैं उसको लिख के समझाया। तो फिर इसने ना वापिस, हाँ वापिस इसने, हाँ बताओ, आप बताओ। बताइए मैं सुनूंगा। नहीं ये ना इसने अपने आप ही फिर वो अपने आप जो लिखा ना, जैसे वो मेरे को अष्टावक्र की याद आ गई। जैसे अष्टावक्र जो बोल रहे थे ना उसको, जनक को, तो वो जनक ने फिर वही का वही चीजें बोल दी, मतलब एकदम एनलाइटन हो गए जैसे वो जनक। तो वही मेरे को स्थिति पूर्णिमा की अंडरस्टैंडिंग तो वैसी ही लगी। अब उस पर वो कितनी देर टिकी रहती है मैटर वही है।
लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। तो आपके हिसाब से कैसी थी, आप बताइए। नहीं, वो बहुत अच्छा बताया था आपने या पूर्णिमा ने, पता नहीं किसने, लेकिन दृष्टा और साक्षी का भेद बता दिया था। तो मुझे वो थोड़ा काम का चीज लगा मेरे लिए भी, क्योंकि दृष्टा में देखने वाला का मौजूद रहता है प्रेजेंस, साक्षी में तो देखने वाला भी नहीं रहता। हाँ, समझ गए ना आप भी। तो आप तो वो हो ही ना, तो वो आप ऐसे वाले में ही हो, आपको पता है ये सब, मालूम है, तभी आप बोल पाते हो ना इतना अच्छा, चारों तरफ से। अच्छा नहीं, अच्छा बोलना अलग चीज है और अच्छा जीना अलग चीज है। नहीं ऐसा नहीं होता सोनपाल जी। ये जो अंडरस्टैंडिंग जैसे आ गई, जैसे कि एक अग्नि की, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, सहमत इस तरीके से नहीं हूँ कि जैसे ये वाला जो समझ का जो द्वार होता है ना, ये समझ का द्वार ही नहीं खुल पाता। अंडरस्टैंडिंग की सत्य सच और झूठ से ऊपर है, तो ये वाला अंडरस्टैंडिंग जिसको हो जाती है, तो उसके कर्म में अपने आप ही, जब वो कर्म के लेवल उस पे आएगा ना, करने वाली पोजीशन में आता है, तो उससे होता ही नहीं, गलत ही नहीं होता। जिसको ये अंडरस्टैंड हो चुकी, जैसे अग्नि जलाती है, ये अंडरस्टैंड हो गया, तो उसमें बार बार हाथ जलाने की जरूरत नहीं होती ना। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब था कि बोलने की कला से हम किसी को जज करेंगे तो बायस हो जाएंगे। वो कोई ऐसे भी सिद्धहस्त है जो बोलने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कर्म कथनी में फर्क आ जाता है। तो आजकल हम लोग जो जजमेंटल हो जाते हैं ना, उसमें बोलने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और किसी की बात, और साहित्य जो है ना, वो अलंकृत होता है। साहित्य भी सत्य को ढांकता है अपने हिसाब से, इसलिए बोलने वाले लोगों से मैं हमेशा डरा रहता हूँ। मेरा खुद का अनुभव बताता हूँ, क्योंकि बोलना, और आजकल क्या है, 100 में से 90 लोगों को जो बोल नहीं पाते ना, उनको बोलने वाले जैसा बनने की इच्छा रहती है। असल में बोलने में कुछ है ही नहीं, जो भी है वो जीने में है। नहीं, ये देखो ना, आप ये समझो ना, जैसे एक इंसान मनुष्य है जो जग गया, वो एक जग गया और दूसरे सोते हुए हैं सारे। तो अब जो जग गया मनुष्य है, उसको ये लालसा रहेगी कि मैं जो है सिद्ध अवस्था को अपने वो करूं, बोलने में मैं चतुर हो गया। अब आप देखेंगे उसकी वाणी की ना अपनी वो होती है भाषा, उसकी अपनी भाषा होती है, और वो दूसरों को वो मतलब जब उसने एक चीज जान ली तो उसके अपने शब्द हो गए ना। तो वो जो जागृति के बाद तो सोना फिर कैसे होएगा, जब जग गए। सोने की बात नहीं है, जो जाग गया ना उसकी वाणी तो शुद्ध होगी ही, लेकिन ऐसे भी एक वर्ग है जिसकी वाणी हमको जागी हुई लगती है, लेकिन असल में वो सोए हुए में से होता है। वो सोए हुए में से है, ठीक है, वो हमें मिल गया। वाणी के भेद से हम नहीं पता पाएंगे कि वो जागा हुआ है कि सोया हुआ है। इसमें ऐसे चलेगी ना यात्रा, जैसे कि एक इंसान जो अभी जागृत अवस्था में आया नहीं, और वो निकल गया इस पाथ पे कि मेरे को तो इस पे चलना है, तो वो चल रहेगा। तो जब तक उसको वो मन से, अपने स्वयं के मन से मुक्त नहीं हुआ, तो उसको जैसे वो अभी वाणी से अट्रैक्ट हो रहा है, किसी के प्रभाव, भारी तौर की साधनाओं से हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। वो तो अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो करेगा ये सब चीजें करता जाएगा। तो एक समय तो ऐसा आएगा ना, यदि वो स्वयं में अपने आप में सच्चा है कि वो उसको साधना पथ पे उसको जानने की लालसा है अपने स्वयं को, तो उसके पास में एक एक करके इसी तरीके से आएंगे। ये भी क्या होता है ना, प्रकृति ये वाली चीजें भी अपने सामने, जब तक आप उस परिपक्व लेवल पर नहीं हो गए, जैसे फूल एकदम नहीं खिल जाता। आपने बताया ना कि जो कर्म में हो, तो आप उसमें रहकर उस दर्द को भी अमृत की तरह से उसको लो, उस दर्द को, तो जिस उसमें रह रहे हो, लेकिन आप अपने आप से सच्चे हो कि आपको जाना है, फूल बनने वाली उस पर पहुंचना है, तो वो वैसा 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 आपके सामने आता चला जाएगा। तो आप ये जो डरने वाली जो बात कर रहे हैं ना, लेकिन साधक को अपने आप में है ना कि मेरे को स्वयं की यात्रा पे जान, तो ये तो स्वयं से सच्चाई ही है, ये तो अल्टीमेट मतलब सत्य ही बोलने में। यदि आप पहले तल पर ही झूठ बोल रहे हो और छोटी मोटी बोलने से, दुनिया की बड़ाइयों से उसमें आ रहे हो, वो तो फिर मन का खेल ही आ जाता, तो उसमें तो आप अपने आप के साथ ही सच नहीं हुए ना। तो वही है बोलने की कला जो है ना, असल में ऐसे लोगों ने भी सिद्धहस्त करके रखी है समाज में कि वो एनलाइटन नहीं है, लेकिन वो
बोलते हैं ऐसा कि वो एनलाइटन है, और उनकी बातों से भी दूसरे लोग सचमुच में एनलाइटन हो जाते हैं, लेकिन वो लोग रह जाते हैं। वो ना, वो क्या है सोनपाल जी, हमारा हमारा लेना देना नहीं है उस चीज़ से। हमें क्या चीज़ मेडिसिन सूट कर रही है, मैटर वो है चीज़, जो मुझे हल्का कर जाए, जो मुझे स्वच्छ कर जाए, तो मैटर वही है। और गुरु वही जो आपने बोली थी अभी थोड़े दिन पहले कि गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला, बिल्कुल तो बिल्कुल रह यही है। जाएगा लेकिन हंस अकेला, तो वही अकेले वाली बात है बस। बस मेरा कहना यही था कि बोलने से अच्छा है कर्तृत्व। अब कर्म से जो हम जीते हैं ना, वो अभी फूल महकता है तो उसका तो लेक्चर ही नहीं है, उसका तो बीइंग है, तो उसकी महक अपने आप आ जाती है हमको। जैसे लाओ से भी कहते थे कि बोला ही नहीं जा सकता, सत्य को कभी आप शब्द दे ही नहीं पाओगे। हम भी जो बात करते समय शब्द लेते हैं वो कृष्णमूर्ति के, ओशो के, बुद्ध के या महावीर के उधार लिए हुए शब्द हैं हमारे पास। शब्द से हमारी अभिव्यक्ति पूर्णतः नहीं हो पाती है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ रही हूँ। जैसे लेकिन ये जैसे आप कृष्ण की हम गीता पढ़ते हैं, तो हम कृष्ण तक पहुंचने की कोशिश है ना, हमारे मन से पार की अवस्था कौन सी अवस्था से कृष्ण ने बोला, तो ये तो यही तो साधना कर करके फिर वो जो है, जब वो शब्द मुझे पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो डाइजेस्ट हो गए, जो मेरा ब्लड बन गया, तो फिर वो तो उसको तो मैं जीऊंगी ना। तो जब तक ब्लड नहीं बना, तो उससे पहले तो ये सारी पाचन की क्रिया चलेगी। बिल्कुल, ये आपकी बात मैं समझ गई, आप जो कहना चाह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो चलिए, आप कौन बोलता है? बिम्मी बोल रहे हो आप, अनम्यूट किया हुआ है आपने जी। हाँ जी, आप लोगों की डिस्कशन में मतलब मैं तो आप दोनों से एग्री करती हूँ, पार्टली, मतलब आधा सोनपाल जी का है। जब सोनपाल जी कहते हैं कि करनी और कथनी में फर्क, वो बिल्कुल सही है कि कई है जो बोलते बहुत अच्छा बोलते हैं, और वो बोलते, अब वो नहीं कह सकते कि जो अच्छा बोल रहा है उसने एक्चुअल में वो आत्मसार कर लिया है। एक है अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे मैंने कोई किसी इवेंट की तैयारी की, मैंने उसको सब्जेक्ट को समझ लिया और अंडरस्टैंड कर लिया, और मैंने उसको वहां पर उस तरह से एक्सप्रेस भी कर दिया, बिना पेपर देखे हुए उस टॉपिक के बारे में मैंने बोल दिया। तो मैं एक अच्छी वक्ता में आ गई, ओरेटर में आ गई कि चलो, लोगों ने कहा कि भाई बिना पेपर देखे भी बोल दिया, पर उसको मैं एक्चुअल में प्रैक्टिस कर रही हूँ, उसको अपने उसमें लेके आ रही हूँ, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपनी व्यवस्था में। वो उसको आप नहीं जान सकते, और वो तभी उसका वो तभी जान सकते हो क्योंकि वो एक क्या कहते हैं, एहसास की या आभास की बात है। जो दूसरा को, जो जैसे वो ये कि प्रेम है, आप कहते रहोगे मुझे तो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, मतलब कोई है जो कोई किसी को अपना प्यार दर्शाने के लिए बहुत चिट्ठियां लिख सकता है, बहुत कविताएं कर सकता है उसके लिए, पर जब वो एक्चुअल में वो प्यार है, वो प्यार तो वो किसी के लिए वो महसूस करने वाली बात है। तो वहां पर वही है कि आधा पार्ट आई एग्री विद सोनपाल जी कि जरूरी नहीं है कि जो अच्छा बोल रहा है वो उसने वही जैसे वो आत्मसार किया हुआ, अंडरस्टैंड किया हुआ है, ठीक है, ज्ञान बटोर लिया और वो है, पर आत्मसार किया हुआ है। और जो सरिता जी की बात से वही है कि हाँ, कि जब वो आत्मसार कर लेगा तभी वो है कि तब उसके आचरण में या उसके वही आचरण का हो, व्यवहार का हो, व्यवस्था का हो, उसमें तब वो रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पर मुझे वही वो अंडरस्टैंड और आत्मसार में वो फर्क दिखता है किसी के बोलने की अच्छी कला में। ठीक बोल रही हैं ये। मुझे तो ना जैसे ये चीज़ पता चली अभी आपके बोलते बोलते ही, जैसे कोई फूड हमने डाइजेस्ट नहीं करा, तो वो डाइजेस्ट मतलब जैसे ये नॉलेज वाला, वैसा नहीं, नॉलेज वाली चीज मैंने डाइजेस्ट नहीं करी तो मेरे ना विचार बनते रहेंगे। तो वो विचारों में जैसे वो मेरे डाइजेशन, विचार बनकर भी वो डाइजेशन ही चल रहा है, वो विचार मेरा डाइजेशन का पार्ट है उस नॉलेज का।
तो वो निकल रही है, वो दूसरे लोगों को, पहले मैंने मेमोराइज करा उसको, स्मृति में आया, स्मृति के बाद में मेरा वो मंथन सा चल रहा है विचारों के थ्रू। तो वो जो विचार जो चल रहे हैं ना, वो उनके जो लोग इस तरीके के वैसे वाले होते हैं ना, जो अभी पूरा पहुंचे नहीं, जो तो वो उनके वो विचार वाली जो अवस्था है, उससे ही उनका जो है वो बोलना चल रहा है। जैसे आपने एक बहुत अच्छा इंसान है जिसने बहुत अच्छी तरीके से याद कर लिया, लेकिन अभी उसका ब्लड में नहीं आई है, तो उसको भी याद रखना पड़ रहा है। उसकी एक स्मृति, जो बॉडी का जो पार्ट है स्मृति, उसमें पड़ा हुआ है। तो वो जो स्मृति का जो पार्ट पड़ा है, वो बॉडी के नष्ट होने में वो जीरो हो जाता है हमारा, क्योंकि बॉडी से रिलेटेड चीज जीरो हो जाती है, जो जब तक वो मेरा अपना नहीं बनी, मेरे मतलब चेतना के अंदर नहीं उतरी जो चीज, तो वो ऐसी अवस्था रही। और जो बुद्धों की जो वाणी होती है ना, वो अमृत मतलब पूरी तरह से अपने डाइजेस्ट होके जो उनके जो ब्लड हो जाता है, तो इस कारण उनकी चीज़ों को अमृत कहा जाता है। अमृत ये कि उन्होंने पूरी तरीके से मतलब उसको डाइजेस्ट कर लिया नॉलेज को, तो उनका अपना ब्लड बन गई वो। तो वो अवस्था तक आने से पहले ये भी सब यूजफुल हैं, ये लोग भी, क्योंकि अभी ये मन से पार नहीं गए, लेकिन फिर भी ये जो बोल रहे हैं कर रहे हैं, तो इन्होंने जो भी पढ़ा लिखा है, जैसे सपोज करो मैं अपनी आंखें फोड़ के और मैं जो है सारी चीज़ों को पढ़ रही हूँ, और एक मेरे को आंखों में मेरे को परेशानी हो गई, और मैं जो सुन लेती हूँ ये वाली चीज़ें, तो नॉलेज तो मेरे अंदर चली गई ना, चाहे बेशक उन्होंने कॉपी कर लिया उसको, तो कॉपी तो मेरे को भी तो करना पड़ता ना कहीं से, तो वो भी यूजफुल वाली है। ये प्रोसीजर है एक्चुअली, जाना तो सबको वही है, लेकिन ये प्रोसीजर में बीच बीच में ऐसे वाले बंदे भी जो होते हैं, वो भी जो इस तरीके की, जैसे सपोज करो गीता के शब्दों को किसी ने उतार के बता दिया, तो वो भी एक यूजफुल वाली कैटेगरी ही आएगी, यदि उनके उसमें अंदर में भटकाने वाला नहीं है मोटिव तो। जी हाँ, नहीं ये तो है कि मतलब ये किसी का बोल, जैसे आपने कल लिखा कि वो था ना कि खुद की खुदाई की तो खुदा मिला, तो अब ये इतने कम शब्दों में इतना इम्प्रेसिव सेंटेंस जो मुझे लगा कि तो यही है ना कि मतलब और जो सुन रहा है उसका ठीक है, वो लेवल है एब्जॉर्ब करने का, पर वो सुनते हुए वो जज नहीं कर रहा उसको, मतलब उसका वो जो सुनने वाला उसका इतना लेवल है कि वो दूसरे बंदे को जज नहीं कर रहा कि भाई इसने ये लिखा है तो वो उसको वो महसूस करके कर रहा है या अपनी करनी में डाल रहा है या नहीं डाल रहा। पर जब हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं और सुनते हैं तो मतलब वो इंस्पायर तो करती हैं, तभी इतनी किताबें लिखी जाती हैं, तभी लोग अपने मतलब किसी से भी फिल्मों में किसी भी माध्यम से वो एक्सप्रेस कर रहा है कोई। तो अब वो एक्चुअल में अब जैसे जब हम ये फिल्म्स का ही कहते हैं कि अब जो एक्टर्स हैं वो जो रोल को जीते हैं, और कभी कभी आपको पता चलता है कि वो घर में तो अपनी बीवी की पिटाई कर रहे हैं या घर में उनका आचरण वैसा है, और वहां पर जी वो घर एक मंदिर जैसी मूवी को एक्ट कर रहे हैं और उसमें उतनी उन्होंने जान फूंक दी पूरी कि आपको वो लगा कि वो तो ये कैरेक्टर, वो कैरेक्टर में ना रह के वो वही मतलब वो बंदा हाँ वो कैरेक्टर में इतना उतर गया कि वो वहीं पर वो राम बन गया, पर घर में वो अपनी बीवी के साथ तो तब भी रावण ही बना हुआ है। तो वो मीडियम्स तो हैं एक्सप्रेस के, तो और इसी से हम इंस्पायर होते हैं, मतलब हमारे लिए तो वही उस समय तभी तो हम ये इनको एक्टर्स को भी इतना वो करते हैं, जैसे सर आंखों पर बिठा देते हैं कि ऐसे भी ये तो वही बॉलीवुड गॉड्स का हो उनको, ये जो भी तो वैसे कर देते हैं। तो ये तो दूसरा बंदा तो वो है, ये भी जरूरी है कि मतलब और वही है कि आधी बात सोनपाल जी की मैं एग्री करती हूँ, आधी आपकी, मतलब वो है नहीं ठीक, दोनों चीजें बिल्कुल ठीक बात है। ये जैसे ये अंडरस्टैंडिंग वाली चैप्टर चल रहा है ना। हाँ जी सोनपाल जी बोलिए आप। अरे कहानी में कुत्ते को भी है ना थोड़ा कम वजन दिया है बुद्ध ने। क्योंकि कुत्ता भी तो उसको मनुष्यवाणी मिल जाती है और प्रसन्नदी को बोल सकता कि मैं मल्लिका के साथ किल्लोल कर रहा हूँ, मल्लिका झूठ बोल रही है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, इस कहानी में मुझे वैसे अब जितनी कहानी के ऊपर आए तो कहानी में जो मुझे लगा कि ठीक है उसको वो रानी थी कुत्ते के साथ थी और जो कुछ भी ठीक है नहा रही थी कुत्ते के साथ, आनंद ले रही थी, और राजा ने देखा तो उसको थोड़ा सा वो लगा
कि जी मैं अब राजा को कैसे सच कह दूं फॉर वट एवर रीजन, शायद ये भी कि मुझे तुम्हारे साथ मजा नहीं आता, कुत्ता ही अच्छा है, मुझे ये नहीं बता पाई। बिल्कुल, वो तो हमारा भी समाज एक्सेप्ट नहीं करता ना इस चीज को। हाँ, बस तो वो उस तरह से, मतलब जैसे ये मुझे पढ़ के थोड़ा सा वो भी लगा कि जैसे ये एलजीबीटी के साथ होता है या ये इनके लोगों के साथ होता है, तो ये खुल के बता नहीं पाते कि भाई हम सेम सेक्स में जैसे हमें आनंद मिलता है और दूसरे सेक्स से हम अट्रैक्ट, मतलब ऑपोजिट सेक्स से हम अट्रैक्ट नहीं होते। तो यहाँ पर रानी की भी शायद ऐसी ही स्थिति थी कि वो नहीं बोल पा रही थी राजा के सामने, और उसने राजा को झूठ बोला, और राजा भी, मतलब राजा को भी ऐसे कोई रियलाइज नहीं हो कि भी रानी झूठ बोल रही है। तो जब रानी ने कहा तो वो चला गया, और उसने जब रानी ने भी अपने झूठ को छुपाने के लिए कहा कि वो बकरी का ऐसे ही मनगढ़ंत दे दिया, तो राजा ने तब भी अपनी रानी में विश्वास रखते हुए उसको लगा कि हाँ चलो ऐसा ही होता होगा इस कमरे में, इस स्नान घर में, ऐसा करके। तो ये है जैसे इस समाज के लोगों को, मतलब एलजीबीटी वालों के साथ, उनके साथ ये है कि वो नहीं ओपन में कह पाते, एक वो रहती है, और शायद रानी का वही था, और फिर चलो वो वही लेके वो मर गई। और तब राजा को तो नहीं पता कि उसने मुझे झूठ बोला था या सच बोला था, जो भी है, मतलब राजा के लिए तो वो मेरे ख्याल से एक जैसे एक वो रहा होगा, एक मतलब हाँ एक छोटा सा भाग उसका पूरी जिंदगी का। तो राजा तो जनरली भगवान से पूछ रहा है कि अब वो कैसी है, मतलब दूसरे लोक में वो कहाँ है, क्योंकि राजा का तो प्यार है ही रानी के साथ। तो तब भगवान बुद्ध जब वो कह रहे हैं, मतलब मैं कहानी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो जो लास्ट में जब उन्होंने कहा भगवान ने, तो वो क्यों कहा, तो शायद वो इसलिए कह रहे हैं कि तू इस चीज में पढ़ी नहीं कि वो नरक में है या स्वर्ग में है। तो ये यहाँ पर जो शरीर है वो आए है, वो होगा, वो तो मतलब बूढ़ा होगा ही, और जो वो है मतलब शरीर का नहीं सोच जो और जब वो कह रहे हैं कि क्या पुरुषों से संतों का धर्म कभी बुढ़ा नहीं होता, वह सनातन है, सदा से चलता आता है आया है। तो मुझे लगा कि शायद वो ये कह रहे हैं कि उसकी जो भी अच्छी बातें हैं या जो भी तेरा उसके साथ अच्छा साथ रहा, उसको तू मतलब उसको तू उसका आभास कर, या उसको तू वो कर, इस चीज में पड़ी नहीं कि वो कहाँ गई और मर गई, मरने के बाद नर गई है, स्वर्ग गई है। तो उससे ज्यादा ये है कि जो पल तूने उसके साथ बिताए उसको, मतलब हाँ उसके लिए थैंकफुल रहो कि तुमने जो तुम्हें मिला यहाँ पर, उसके लिए थैंकफुल रहो कि तुझे उसका साथ मिला, तुझे वो अच्छा लगा, वो जो भी है। नहीं, हम लोग ये बोलते हैं जैसे कि उसके लिए थैंकफुल रहो जो अच्छा हुआ हमारे साथ में, और जो बुरा होकर जो हमें ऊपर उठा गया, जो घटना, उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। हाँ, वो भी नहीं, दोनों भी, जो कुछ मेरे साथ में जिंदगी में मैंने गुजारा, अच्छा बुरा किसी के साथ जो पल गुजारे, जो मेरे साथ बुरा भी करके गया, वो भी मुझे कुछ सीख ही दे के गया, यदि उस वे से देखो तो बस उसको एंजॉय करो उस मोमेंट को, रादर देन कि जो आगे क्या हो रहा है वो किसने देखा, नरक स्वर्ग किसने देखा। वही जैसे हम कहते हैं नरक स्वर्ग तो यही है। अब एक बात जरा इनसे भी पूछ लेते हैं, हर्षा जी से और इससे। मोना पहले तुम बोल दो, फिर हर्षा जी से पूछते हैं। एक बाद में करती हूँ, अभी नहीं बोलोगे? ठीक है, कोई बात नहीं। हर्षा जी आप बोलिए, आपको समझ आई हो तो स्टोरी। हर्षा जी आप बताइए। यस, मेरे तो इसमें ना बहुत सुंदर एक मुझे सार मिला कि बुद्ध का धीरज, जब वो पूछता है कि मेरी रानी कहाँ है, और जब वो नरक में होते तो उसको लगता है कि धम्म पर उसका विश्वास उठ जाएगा, तो वो धीरज रखता है और उसको बताता नहीं कि वो किधर है। जब वो स्वर्ग में जाती है तो वो बोलते हैं कि नहीं, अभी तो जब राजा उसको वापस पूछता है कि किधर है, तो बोलते हैं कि ये स्वर्ग में गई है। हमें वाणी का जो सोनपाल जी बोलते हैं ना कि कदर बहुत अच्छी करनी पड़ती है। We have to value our speech and live our speech. तो जैसे हमने ये बुद्धा ने अपना पूरा धम्म का पूरा आचरण में लेकर
धीरज रखकर उसको सही बताया, जैसे कि उसका विश्वास बढ़े धर्म में। तो गलत कर्म सही कर्म तो सब में होते ही है, कोई आदमी, नोबडी इज फ्री फ्रॉम दैट। बट उसको हम लोग एक जैसे कि ऑब्जर्वर जैसे ऑब्जर्व करते उसको, और हम साक्षी भाव से यदि अपनी वीकनेसेस को भी देख पाए ना, तो हम उससे उठ पा सकते हैं। नहीं तो बहुत जरूरी है कि ये जो हमको तो ये स्टोरी में बहुत सीख मिल गई है कि एक तो अपना जो वैल्यू है धर्म का, उसमें हम लोग को जब हम लोग कुछ कष्ट में आते हैं तो हमें कहीं राइट टाइम में क्या चीज बोलना चाहिए, वो भगवान हमें धीरज दे दे बस। कि तो हम कभी थोड़ा गम खाकर भी, थोड़ा वेट कर भी सही टाइम में बोलेंगे ना, उसका असर बहुत अच्छा पड़ता है। तो ये मुझे स्टोरी बहुत ही सुंदर लगी। और इसमें जैसे खुला है, बुद्धा ने अपना जो ह्यूमन नेचर है, उसका वीकनेसेस हम लोग कैसे ढकते हैं, और फिर उसको हम लोग उसका लिए फिर गिल्टी भी फील करते हैं, बिकॉज वी आर अवेकन सोल समवेयर। तो हम लोग को थोड़ा गिल्ट भी रहता है, पर वो गिल्ट ही हमें आगे जाकर पार कराती है। तो हिम्मत तो नहीं हारना है। और ये जो धीरज है बुद्धा का ने जो बताया कि अपना इतना अनमोल रतन हम लोग को हर रोज इतने मिल रहे हैं, वो हम लोग एप्लीकेशन में इतना धीरज से कर सके लाइफ में। अच्छा, ये एक ही हर्षा जी, आप इस बात का आंसर बताइए कि ये जैसे एक एनलाइटेंड मनुष्य है, वो सपोज करो कि वो आत्मज्ञानी होती, तो वो आत्मज्ञानी होकर भी यदि वो कुत्ते के साथ में खेल रही होती, तो आप उसको कैसे कर्म में लेते? आप उसको, वो एक आत्मज्ञानी भी तो खेल सकता है ना उससे। नहीं, देखिए अभी एनिमल्स का प्रेम जो होता है वो जैसे रमन महर्षि के पास थे, एनिमल्स थे, तो कितने एनिमल्स थे, बिल्ली थे, रैबिट थे, क्या क्या नहीं थे, मंकीज थे। उनका जो प्रेम था, उनका एकदम अलौकिक प्रेम था। रानी जो थी वो अलग थी, अगर अलग प्रेम में थी, शी वॉज नॉट फुल्ली रियलाइज्ड। उसके अंदर अमुक जो संस्कार जो थे ना, वो पूरे प्यूरिफाइड नहीं हुए थे। तो वो जो रानी जो वो स्टेज में जब होती है, जैसे नॉर्मल आदमी होता है, पर ये जो है ना अबनॉर्मल नहीं बोला जाएगा, इन द सेंस के जैसे रिमी जी ने कहा कि नाउ पीपल एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। पर हम लोग जो दिशा में जा रहे हैं उसमें हम लोग सोचेंगे कि दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये सब चीज तो है ही नहीं हमारे लाइफ में। पर जो उसका लाइफ में है वो अपना जर्नी थ्रू पास कर कर उसको, नानी को भी फिर गिल्टी तो हुआ ही। गिल्टी क्यों हुआ? बिकॉज उसको लगा कि उससे असत्य बोला है। यदि वो अपना वीकनेस को फुल्ली कबूल कर लेकर, एक्सेप्ट कर कर, और फिर बोले कि ठीक है मैं अभी अपने आप को सुधारूंगी, तो यही तो मनन चिंतन निध्यासन, यही सब है। थोड़ा सा है ना, यही तो सब चीज है ना। नहीं, ये तो इसमें स्टोरी में है ही कि वो एनलाइटेंड तो है ही नहीं, इस वजह से ही तो उसने जो है ये राजा से छुपाई बात। लेकिन यदि इसमें मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि वो एनलाइटेंड होती और वो कुत्ते डॉग के साथ में खेल भी रही होती, पुराने संस्कारों के में जकड़ कर नहीं, पुराने संस्कार के, जब एनलाइटेंड है तो आपके पुराने संस्कार कुछ मैटर ही नहीं करते। तो अब वो एनलाइटेंड होकर भी यदि कुत्ते के साथ में खेलती हुई मिल जाती और राजा पूछता, तो एनलाइटेंड वुमेन का क्या जवाब होता? एनलाइटेंड वुमेन ऐसे करेगी ही नहीं पहले तो, बिकॉज एनलाइटनमेंट में देयर इज नो एक्शन। कैसा एक्शन नहीं होता? क्यों नहीं एक्शन? नो एक्शन। देखिए एनलाइटन जो होता है ना, वो एब्सोल्युटली निर्लेप होता है। जैसे हमने बोला ना, वो जो बिल्ली जो थी, जो बहुत पेन में थी, और फिर श्री अरविंदो के पास इसको ले आए कि भाई इसको अभी हम लोग रखेंगे। तो इतना अछत का समय में भी श्री अरविंदो अपना खुद का वो फिश खाते थे, श्री अरविंदो, और बिल्ली को फिश बहुत अच्छी लगती है, तो वो अपना भाग का भी फिश वो बिल्ली को खिलाते थे। पर इसका मतलब नहीं था कि उसको बिल्ली का पीछे कुछ वीकनेस था, उसको ऐसा ही था कि उसका एक्सपेक्टेंट मदर है वो, तो उसको सही पोषण मिले। अभी प्रेम जो होता है ना, वो अलग अलग स्थिर में होता है। जो रानी का स्थिर में था वो प्योर काम वासना था। नहीं, वो तो काम वासना था, वो तो एग्री हूँ, मतलब मैं भी एग्री हूँ उस बात से, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं ये कहना चाह रही हूँ, यदि एनलाइटेंड वो होती, आप ये कह रही हैं कि पहले तल पर तो वो डॉग के साथ में खेल करते हुए में मिलती ही ना। यस। तो ये तो आपकी सोच हुई ना। यस। कि आप उस कंडीशनिंग से बंधे हुए हो
कि डॉग के साथ में क्यों नहीं मिल सकती है, और क्यों ऋषि मुनि संत लोग जो है वो क्यों नहीं शादी करते हैं, या क्यों नहीं कोई कुछ करता है। लेकिन एनलाइटेंड भी होकर भी मनुष्य के भी कर्म कई बार होता है एनलाइटेंड मनुष्य के सेम कर्म है, वही कर्म एनलाइटेंड के, और वही कर्म एक जो काम वासना से रिलेटेड होकर जो मनुष्य है लिप्त वो कर रहे हैं। आपको बोलूं मैं, कितने लोग, कितने संतों का ऊपर में कीचड़ उछाला गया है, कितने संतों के। इवन जय कृष्णमूर्ति वाज नॉट स्पेयर्ड। शेरविंदो, जैसे शेरविंदो के ऊपर में भी एक बुक लिखा गया था जो वेरी, जैसे मदर के प्रति उनका क्या होता है। तो ये सब चीजें ना संत लोग को तो जाना ही पड़ता है। बहुत लोग को कीचड़ उठाते हैं, पर क्या है ना कि विवेकानंद और सिस्टर निवेदिता का भी बहुत वैसे ना कीचड़ भी नहीं होती है आशा जी। ये जो एनलाइटेंड जो होते हैं ना, उनका जो जैसे वो यात्रा जो चल रही होती है ना, तो उनको वो कहते हैं ना उसमें से अग्नि परीक्षा में से होके निकलना पड़ता है। तो इस तरीके के तो वो प्योर होंगे नहीं ना, नहीं तो वो हल्का फुल्का सा भी जो शरीर भाव में यदि कोई बचा है तो उसी को ही तो क्रोध आएगा ना, अदरवाइज आएगा नहीं। अभी सोनपाल जी से सुनते हैं ये जो मेरे को क्वेश्चन का आंसर अपना नहीं मिला अभी, जो मैं पूछ अभी भी नहीं मिला। सोनपाल जी नहीं मिला। हर्षा जी, सरिता जी पूछ रही है कि एनलाइटेंड औरत होती और कुत्ते के साथ मान लो काम वासना बस कुछ क्रियाएं करती तो उसमें क्या फर्क है। तो ये सवाल का उनको जवाब चाहिए। असल में जो एनलाइटन है ना, वो तो डिटैच या अटैच कुछ है ही नहीं, तो उसके लिए तो किया या नहीं किया वाली कोई फीलिंग ही नहीं है। हमारे मन में एक सोच बनी हुई है कि एनलाइटन आदमी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ये हमने कुछ पूर्व धारणा बना ली है ना कि एनलाइटन आदमी कुत्ते के साथ किल्लोल नहीं कर सकता, ये हमारी पूर्व धारणा है। और सरिता जी कहना चाहती है कि एनलाइटन आदमी कुछ करे ना करे, वो तो अटैच भी नहीं है, डिटैच भी नहीं है, उसको तो साक्षी भाव है। तो उसके लिए करना न करना, जैसे फूल खिला है वो बस सहजता से खिला है। असल में क्या हो गया है कि हम सबकी सरलता और सहजता जो बालपन में थी ना, वो हमने हमारे कस्टम से, रिचुअल से, हमारी परवरिश से इतनी दबा दी है ना कि अभी हम सरल हो ही नहीं सकते, ऐसा हो गया है। मैं बहुत अकेलापन भी कभी कभी महसूस करता हूँ, क्योंकि सरलता और सहजता जो मैं पकड़ने की कोशिश में हूं ना, वो दूसरे लोग उससे कोसों दूर नजर आते हैं कभी कभी। सरिता जी का प्रश्न ये है, ऐसा मुझे लगता है। असल में सरलता और सहजता, जैसे फूल महका, बस उसको पता ही नहीं है कि कौन मेरा डीप ब्रीदिंग करके मेरी सांस ज्यादा ले रहा है या कौन नाक बंद करके चला गया। उसको तो कोई टारगेट ही नहीं है, उसको तो बस महक के बस अपना 2-4 दिन का जो जिंदगी है महकते हुए वो तो अपने आप वो तिरोहित होना ही है। लेकिन उसका धर्म है महकना। ये सहजता और ये सरलता बच्चों वाली, तो थोड़ा मुझे तो लगता है कि इसका एक रास्ता ये है कि किताबें तो पढ़े, बहुत अच्छी बात है, मनन मंथन करे, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिन का थोड़ा हिस्सा बच्चों के साथ बिताए। तो बच्चों के साथ आप जितना टाइम बिताओगे ना, वही टाइम वो धम्म वाला हो जाता है अपने आप। वहां पे कोई उपनिषद की जरूरत नहीं है आपको, वहां पे भगवत गीता की जरूरत नहीं है, कृष्णमूर्ति, ओशो, किसी की जरूरत नहीं है। केवल उनके साथ थोड़ा बहुत रहोगे ना तो भी मुझे मिला है सुकून। तो ये मेरा तरीका है कि बच्चों के साथ रहने से एक वो सरलता और सहजता जो हम खो चुके हैं, ज्यादातर लोग खो चुके हैं, क्योंकि एक भय सा पीछे से चल रहा है बैकग्राउंड में कि सरल होना अभी मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन आप कुछ भी करके भी सरल रह सकते हो, ऐसा मेरा अनुभव है, तजुर्बा है कि आप सरलता और सहजता, बीइंग, जस्ट होने में क्या बुराई है। असल में यही तो एनलाइटनमेंट है मेरे हिसाब से। मैं चलो इसके विमी के बाद बोलती हूँ। विमी जी आप बोलिए। नहीं, जब मैं भी सोनपाल जी की बात सुन रही थी तो एक यही सरलता और सहजता, और जो उन्होंने कहा कि हम लोग ये समाज के उसमें रह के इतने वो हो गए हैं कि वो सरलता और सहजता का वही दैट इन लाइन जो डिफरेंस है वो कुछ हमें मतलब जैसे समझ ही नहीं आता। मतलब
तो वो रह ही नहीं गया। तो मुझे बस और ये जो रानी का जैसे कुत्ते के साथ कि मतलब उस वे से यदि नजरिया देखा जाए, वो दूसरे वे से देखा जाए, यदि हम कह रहे हैं वो एनलाइटेंड नहीं थी और रानी ऐसी थी एंड ऑल दैट, तो मुझे जो मतलब 2-3 चीजें आ रही है। एक तो वही कि ठीक है, रानी का अपना है, रानी को अभी एज अ सामाजिक तो बहुत ही मतलब कि कुत्ते के साथ वो काम वासना वाला और वो सोच के, तो वहीं पर जैसे वो LGBT का है, हम एज समाज उनको नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा। और वहां पर यदि मैं ओशो का जो उनके आश्रम में कहते हैं कि उनका तो वहां पर वो जैसे फ्री सेक्स वाला जो कहते हैं, यदि वो तो वैसे और वो ये था कि ठीक है, मतलब आपको, क्योंकि आप उसको वासना में नहीं ले रहे हो, आप उसको एज अ जो मुझे समझ आता है, जो ओशो ने कहा कि मतलब ओशो ने वैसे उसका मैंने कभी पढ़ा भी नहीं कि उन्होंने उसके ऊपर क्या टिप्पणी की, पर जो लोग वही कहते हैं कि वो वहां पर वो वासना नहीं थी जो फ्री सेक्स होता था। तो उस वे से यदि देखा जाए तो वही सरलता या सहजता समाज में नहीं है, तभी हम LGBT को भी क्वेश्चन कर रहे हैं या उसको कर रहे हैं ये कुत्ता यहाँ पर। तो फिर उस वे से तो मुझे लगता है यदि रानी का भी देखो तो वो ठीक है, उसको जो कुछ चाहिए उसको उसमें उसको अपने राजा से नहीं मिल रहा, उसको वो किसी जानवर के प्यार में ही उसको आनंद आ रहा है। तो ये ना, ये जो वासना वगैरह वाली जो अच्छा कहानी का जो वो स्टार्ट की गई, क्या वो उससे कुछ कहा जा रहा है क्या नहीं, कि मतलब वो भी गलत नहीं है या क्या कुछ ऐसे। और फिर मैं वो मतलब मैं थोड़ा सा किसी से ये वो समझना भी चाहूंगी कि वो जो ओशो के आश्रम में कहते थे उसका क्या वो है, और LGBT का भी मतलब यदि कोई अपने विचार मतलब उसके ऊपर रखे, अपना नजरिया मतलब। मैं बाद में बताती हूँ, ये पहले सोनपाल जी बोलेंगे। सोनपाल जी आप बताइए। अच्छा, सेंट पीटर वाला जोक क्या हमारे ग्रुप में था क्या कल? नहीं, हमारे ग्रुप में नहीं था। हाँ, तो एक सेंट पीटर वाला जोक बताता हूँ। वो स्वर्ग में बैठे हैं और 3 औरत मर के गई है उनके पास। तो सेंट पीटर पूछते हैं उनको कि आपसे एक सवाल है। एक औरत को पूछा कि आपने कभी पर पुरुष का साथ रहे हैं क्या, उनके साथ ऐसा कुछ पर पुरुष के साथ आपने शयन किया है कि नहीं किया है? तो वो बोले, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो भारत से हूँ, सती सावित्री और सीता के देश से हूँ, तो ये तो मेरे सोच में भी नहीं आ सकता है। अच्छा, तो सेंट पीटर ने अपने पार्षदों को कहा कि इनको आप स्वर्ण महल में ले जाए। फिर दूसरी औरत को पूछा कि आपने कभी पर पुरुष के साथ सहशयन किया है क्या? तो उसने बोला कि 1-2 बार हमारे मोहल्ले में सेठ चंदूलाल थे। ये ओशो का जोक है, उसमें चंदूलाल और मुल्ला नसरुद्दीन आ ही जाता है। तो सेठ चंदूलाल के साथ 1-2 बार मैंने सहशयन किया है। तो सेंट पीटर ने अपने पार्षद को बोला कि उनको हीरा मानिक वाले महल में ले जाओ। अभी तीसरी औरत को पूछा तो बोले, मेरा इतना विशाल हृदय है कि किसी को लौटा ही नहीं सकती खाली हाथ। मैं तो जो आया, जिसने जो मांगा उसको वो दे दिया। मैंने कभी किसी को खाली हाथ जाने का सोचा ही नहीं। मेरी हृदय में तो इतनी विशालता है। तो सेंट पीटर ने पार्षद को कहा, इनको मेरे कमरे में ले जा। तो ये आपकी ओशो, हाँ, ये आपके जो सवाल थे ना, आपके ओशो के जो सवाल थे ना आपके मन में, हाँ जी, नहीं मेरे वो तीनों ही मतलब सवाल मतलब। हाँ, तो ओशो ने ये जवाब दिया है, उनके मन की स्थिति को ये जोक से उन्होंने बताया है। ये ना इंडिविजुअल उस पे लेवल पे ये जो विमी जी कह रही है ना कि वो जो वासना से रिलेटेड नहीं होता था, ऐसा नहीं है। जो साधक होते हैं वो तो वासनाग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन जो बुद्ध पुरुष जो बता रहा है
उसकी स्थिति इस तरीके की है। तो ये जो अभी स्टोरी से रिलेटेड मैं बोलना चाह रही हूँ कि ये जो स्टोरी से रिलेटेड में जो जैसे एक एनलाइटेंड मनुष्य है, उस एनलाइटेंड को मतलब ये हो जाता है उसको पूरी तरह से दिख रहा है अपना स्वयं का और दूसरे के भी मन की बात को रीड कर पाता है। अब जब राजा ने उससे पूछा क्वेश्चन तो वो उसमें क्या करता कि वो उसको हर्ट थोड़ी ना करता, क्योंकि अभी राजा तो बंधा है ना शरीर भाव से। अब बंधा है तो उसको तो फिर वो वही कहेगा ना। बुद्ध का एक आंसर सबके लिए नहीं होता था ना, तीन आदमी आते थे तो तीनों के लिए अलग होता था। जो जितने लेवल पे पहुंच गया जो, तो उसके लिए वही चीज बोली जाएगी। तो झूठ और हाँ? मैं एक मिनट यहाँ पर रिबात करना चाहूंगी। नहीं, बुद्ध के क्वेश्चन आंसर पर तो मैं वो ठीक है, वो तो उन्होंने किया। ये जो हम रानी की बात कर रहे थे कि रानी वो कुत्ते के साथ ऐसे, और हम बात करें कि वो एनलाइटेंड है या एनलाइटेंड होती तो क्या ऐसा और वो वाला। तो मैं ये कहना चाही थी कि हम ये क्यों सोच रहे हैं कि रानी एनलाइटेंड नहीं है, मतलब क्योंकि वो कुत्ते के साथ कर रही थी तो एनलाइटेंड नहीं है। और जब हम वहीं पर ओशो की बात करते हैं जो उनका, तो हम उनको एनलाइटेंड एक्सेप्ट कर रहे हैं। और या वही वाला है ना कि जैसे एलजीबीटी को हम एनलाइटेंड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, समाज नहीं कर हम कुछ नहीं। सरिता जी ने यही तो कहा कि मान लो रानी एनलाइटन है, अभी बोलो सरिता जी यही सवाल पूछ रही है। नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि इस कहानी में रानी एनलाइटेंड है, मतलब उसकी मतलब हम रानी के को जब हम डिस्कशन भी कर रहे हैं, हम तो पहले ही उसी में डाल रहे हैं ना कि रानी को उसमें घूम रही थी। बिम्मी जी आपको ना ये यहाँ पर आके फिर आपका ना वो जो बेसिक नेचर है ना आपका प्रकृति का जो स्वभाव है ना आपका, कि आप वो वाली पोजीशन में चली जाती हैं बार बार। कौन सी पोजीशन में चली जाती हैं आप? करुणा वाली वो उसमें चली जाती हैं आप। नहीं, करुणा नहीं है, मैं तो समाज का ये तो दिख ही रहा है ना, आप समझिए। यदि पता चले तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी। नहीं जैसे मतलब मैं उसको समाज में मैं ग्लानी वाला भाव नहीं उसकी तरफ आएगा। यदि किसी का है, मतलब दे आर उनका वो अलग है। जैसे मैं तो अभी प्रेजेंट समाज का कह रही हूँ कि एलजीबीटीज वाले हैं तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी। वो जो ओशो वाला है वो भी मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं उसके मेरी अनएक्सेप्टेंस नहीं है वहां पर। तो मैं ये तो जब हम रानी का लेके डिस्कशन कर रहे थे, वो कुत्ते के साथ थी, तो हमारा डिस्कशन के अंदर वो था जैसे रानी के अंदर ग्लानी आ रही थी कि मैं ऐसे कर रही थी और मैं राजा को ना बताऊं। तो हमारे डिस्कशन में भी जो मुझे लगा वही आ रहा था कि रानी तो गलत ही कर रही थी भैया। तो रानी क्यों गलत कर रही थी? रानी को उसमें वो ठीक है, उसको लग रहा था, उसको नहीं अपने वो कहते हैं उसको एक जानवर से तो प्यार मिल रहा है। जी एक मिनट हाँ। ये एक इंसान जो एक जागृति और उसका, आप ये समझिए ना, जैसे एनलाइटेंड का क्या होता है ना, जैसे वो जो बाद में जो उसने बोला उसके मन में विचार चला ना, यदि वो वैसे वाले उसमें ऊपर होके करती ना, जैसे ये जो फूल खिला, ये जो अभी जो सोनपाल जी बोल रहे थे, यदि वो वाली स्थिति में नहीं तो वो अपने आप के द्वंद से लड़ी ना, बाद में लड़ के उसकी मृत्यु हुई हो गई। अब एक एनलाइटेंड की मैं बात कहना चाह रही हूँ कि ये जैसे अब उसने एक एनलाइटेंड वुमेन यदि खेलती हुई दिखाई दे गई ऐसे वाला, और किसी दूसरे ने नोटिस कर लिया। अब जो एनलाइटेंड मनुष्य है वो मन से पार की अवस्था होती है, वो जीरो माइंड से चल रहा है ना, मन नहीं कर रहा उसका, काम वासना के लिए मन नहीं कर रहा है उसका करने का। लेकिन वो ये है कि जैसे खाली हाथ नहीं लौटा सकते, जो सोनपाल जी ने बोला। अब यदि खेल रहा है तो खेल रहे हैं, वो बालवत हो जाता है ना, बच्चे की तरह बालवत हो गया, तो बालवत में ना तो काम वासना की मन में आती ना कुछ आती, बस बालवत ही हो गया वो मनुष्य। अब लेकिन बुद्ध में और बालवत में क्या फर्क होता है? बुद्ध में ये फर्क होता है कि जब वो राजा के साथ में इंटरेक्शन जब होगा तो उसको राजा के बोलने से ही उसकी मनस्थिति पता चल जाएगी, क्योंकि यदि वो बोध में स्थित है तो उसको राजा की मनस्थिति के अकॉर्डिंग वो आंसर देगी। अब इस समय अब उसकी वो है तो वो 100% झूठ बोलेगी, लेकिन फिर भी वो झूठ में फंसेगी नहीं, क्योंकि उसका मन तो मन से पार वाली स्थिति में तो वो पहले ही बैठी हुई है ना, तो वो मन में उसके वो द्वंद में आएगा ही क्यों? जो उसने करा ही नहीं काम, जो उसने करा ही नहीं ना, वो तो बालवत वाले स्वरूप में बैठी हुई है, लेकिन बोध में चली गई, तो बोध वाली स्थिति में वो आंसर दे रही है उसको, बुद्ध को, उसको दे रही है, राजा को। तो एक ही जगह पे, जैसे मैं पूरा दिन में 10 बार झूठ बोलती हूँ,
10 बार झूठ बोलती हूँ मैं, अपने उनके घर में हाउस बॉय के साथ भी बोलती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ में भी बोलती हूँ, फ्रेंड्स के साथ में भी बोलती हूँ। अब मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना फ्रेंड्स के साथ में, मैं तो पूरी तरह झूठ बोल दूंगी नहीं, मेरा तो दूसरी जगह का प्रोग्राम है कोई, तो नहीं जाना, नहीं जाना, खत्म, मैटर हो गई। मेरे को लेना देना नहीं ना उससे। जब मैं जीरो वाले लेवल पे बैठी हूँ तो मेरे को कोई मैटर नहीं है, तो मेरे अंदर नहीं बनता विचार कोई भी। तो ये वाली अवस्था के बिना यदि आप कोई भी चीज का कर्म कर रहे हो तो वो तो फिर आप उसको खुद ही मिलता है ना दंड, दंडित वो खुद ही हुई, क्योंकि वो उसने ये वो जो अब इस बात के लिए मैं हर्षा जी के साथ एग्री हूँ, क्योंकि जो हर्षा जी मतलब वो सीआरसी के साथ जीती रही, वो मतलब उसके अंदर उतनी शरीर बोल्डनेस नहीं। भाव ना बोल्डनेस का नहीं है, बोल्डनेस तो बोल्ड तो बहुत हो जाता है आदमी, ऐसे वाले होते हैं आत्मा को भी मार लेते हैं अपनी, बोल्ड तो बतेरी हो जाती है दुनिया आज की डेट में, बोल्ड ही तो है, बोल्ड से तो कबाड़ हो रहा है सारी दुनिया का, और क्या हो रहा है। बोल्ड है वो अपने झूठ को इतना डोमिनेट कर गया कि वो हर जगह झूठ बोलते हैं, उनकी आत्मा इतनी बोलती भी नहीं है, संवेदनशीलता बिल्कुल मर चुकी। नहीं, बोल्डनेस अपनी सच्चाई को बोलने में बोल्डनेस, वो उससे कतरा रही थी ना, बताते हुए राजा को, या फिर वो ऐसा अपनी- बोलती, हाँ, जब तक शरीर भाव में तो इतनी बिंदास रहे कि उसमें बोले, कम से कम सच वैसा तो बोले उस चीज को, तो उससे वो पार हो जाती, फिर वो उसका स्टेप था, वो उससे पार हो सकती थी, हो सकती थी। हाँ, वो हो नहीं सकती थी। इसीलिए वो उसमें घुलती गई। हाँ, तो संवेदनशीलता तो थी, लेकिन वो एक एनलाइटनमेंट वाली अवस्था बिल्कुल ही दूसरी होती है। ये बिल्कुल आप ठीक ट्रैक पे आई हो अब आप, बिल्कुल। हाँ जी, सोनपाल जी क्या बोल रहे हैं आप, बताइए। हाँ, मुझे बीवी के साथ, परिवार के साथ या बिजनेस में मेरा अनुभव हमेशा सच वाला रहा है। मैं बेबाकी से सच बोल के जीता हूँ, तो मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। ये सच और झूठ वाला झगड़ा नहीं है, मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि मुझे सत्य जो है वो फूल खिलने जैसा ही एक दिखता है। यानी जो सच और झूठ, वो द्वंद के पीछे वाला जो सत्य है उसकी स्थिति में ही ज्यादा रहते हैं ना हम, तो अपने आप वो झूठ और सच सब निकल जाएगा। क्योंकि असल में आनंद, सत्य, ये सब जो है ये द्वंद से परे है। जैसे सुख और दुख है, वो आनंद वाली अनुभव नहीं है। सच और झूठ है, वो सत्य वाला अनुभव नहीं है। सत्य, आनंद जो परमात्मा के स्वभाव है, वास्तव में जो ब्रह्मा कुमारी में तो पूरा एक पूरा गुणों का गुलदस्ता दिखाया हुआ है। असल में हमारा सच वाला स्वरूप, सचखंड का स्वरूप यही है। बस एग्जिस्टेंस है ना, वो मातृत्व से पूरा भरा हुआ है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं ये वाली बात, लेकिन है ना इसमें जैसे हर इंसान का, जैसे वो कहते हैं ना, सत्य का पाथ एक अलग होता है। तो अब जैसे ये चीज होती है ना, ये वाली चीजों से, कमियों से हम भी नहीं, ऐसा नहीं है कि बचे हुए हैं कहीं से, हमने भी इस तरीके की चीजें करी हैं जब हमारी आंखें नहीं खुली थी। तो अब उसमें क्या होता था ना कि जैसे एक हर्ट वाली फीलिंग होती है ना, हर्ट की एक तो स्वयं को हर्ट करने की फीलिंग होती है, और एक दूसरे को भी हर्ट की फीलिंग होती है कि दूसरा भी हर्ट होएगा, इस चीज से हर्ट होगा। तो बस वो उतना भी हर्ट किस लिए देना। अभी यदि उसकी स्थिति वैसी नहीं आई तो बस ये वाली, मतलब मेरी ऐसे वाले, अभी मैं उस पे स्टेज पे नहीं आई जो सोनपाल जी कह रहे हो आप, लेकिन मुझे लगता है कि उतना भी हर्ट किस लिए करना, वो भी द्वंद से जो परे वाली जो अवस्था है कि बिल्कुल बेबाक होके बोल देना, वैसा वो कर देना। तो वो स्थिति मैंने ऐसी नोट करी है कि लाइफ में, कि अब ऐसे वाले संशय, जैसे जब हम इतना ज्यादा वाला उस पे आ जाते हैं ना, निर्भयता वाले उस पे स्टेज पे आ जाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, निर्भय वाली स्टेज पे तो आ ही जाता है इंसान, लेकिन जो वो बोलने में भी जो होता है ना, जो द्वंद से भी उसको जो पार नहीं जाना पड़ता, तो वो स्थिति भी मेरे को ऐसा लगता है कि इसी उसमें आ जाएगी, क्योंकि जो सामने का भी वातावरण होता है वो भी प्योर होता चला जाता है। बिल्कुल, मतलब सोनपाल जी की बात से मैं एग्री हूँ 100%। अब एक बार जरा आप दूसरे लोगों की एक बार राय ले लेते हैं सबकी। दीपा जी कुछ बोलना चाहती हैं आप? नहीं जी, वो एक्चुअली मैंने वो बीच में सुना नहीं, मैं वो थोड़ा सा अटेंड कर रही थी घर में, तो मगर मैं अभी सुन लूंगी, आप लोग सब बोलिए। नहीं, बहुत नहीं, तुमने वो पहली कमेंट ही बहुत ज्यादा अच्छी बोली थी, बहुत अच्छा बोला था जी। हर्षा जी आप बोलिए अब। नहीं, मोना ने नहीं बोला, मोना तुम जरा बोलो पहले। मैं ये बोलना है, मुझे तो ये लगता है सच्ची बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मतलब चाहे कुछ भी हो, क्या ही होएगा, अगर वो रानी सच बोल देती हो तो क्या ही हो जाता। सच्ची बोलना चाहिए। हाँ, तुम सोनपाल जी वाली बात कह रही हो ना, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है, ये वाला रास्ता तो बहुत ही बढ़िया है। झूठ ना मेरा तो ऑटोमेटिकली नहीं निकलता,
हाँ तो तभी तो तुम्हें बच्चे वाली बात ऐसे कहते हैं। लगता है पता नहीं मैंने क्या कर दिया। नहीं नहीं, बहुत अच्छी स्थिति है। वो सोनपाल जी वाली भी उनकी भी यही स्थिति है ना, बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, तुम दोनों की स्टेज मतलब ऊपर है ये, मतलब यही कहा जाएगा जी। हर्षा जी आप एक चीज इसमें डिस्कशन कर रहे हैं, जी। थोड़ा मैं कुछ बोल दूं। हाँ। सरिता जी, हाँ। जैसे अभी मोना जी बोल रही है ना कि जैसे कि बोल देते तो सच बोल देते, तो मतलब वो सच बोल देती तो क्या होता। तो जैसे मतलब ऐसे कई लोग कहते हैं कि भाई सच में भी ये होता है कि जो सच किसी का विध्वंस करे वो सच भी मत बोलो, रिफ्रेन करो, ठीक है। तो उस समय अगर उसने चलो झूठ भी बोला तो ठीक है, मगर उसकी हैबिट हो गई उसको। मतलब अगर वो उसको ठीक है कि चलो अगर उसको सच राजा से बर्दाश्त नहीं होता और उसने उस समय झूठ भी बोल दिया तो चलो हो गया, तो खत्म हो गई थी बात। मगर उसको उसकी हैबिट आ गई। तो मतलब वो वाली बात मुझे लगता है कि शायद वो हो गई बात, जो उसकी गति जो खराब हुई ना। क्योंकि एक और स्टोरी हम लोगों ने की थी, याद है आपको, कि जिसमें धम्मपदा की स्टोरी थी कि जो शराब पीते थे, लेडीज को भी उन्होंने ऐसे किया, लेडीज भी शराब होके मस्त हो गई, एक पिया तो फिर दोबारा भी पी ली उन्होंने। तो वो ये हैबिट नहीं होनी चाहिए, एक बार कर दिया तो चलो हो गया खत्म, ऐसे मुझे लगता है। बाकी आप लोग बताएं। नहीं नहीं, वो अच्छा याद आया तुम्हें, ये सारी स्टोरीज ऐसी ही हैं इसकी। वही है, मन का चक्कर है एक्चुअली, और कुछ नहीं है। जब मन से आपका वो होता है ना, मन में चोर होता है, तो बस मन में चोर है तो फिर वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा जी। अब सोनपाल जी कहना चाह रहे हैं कुछ? हाँ जी। बस एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन, बाकी कुछ बुराई नहीं है इस दुनिया में। परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हर्षा जी आप बोलिए अब। हेलो। हाँ जी। हाँ, वो इसलिए तो बुद्धा का बोलते हैं ना मिडिल पाथ। हाँ, इसका स्टोरी का मैंने, बुद्धिज्म इज ऑलवेज अ मिडिल पाथ। तो ऑलवेज बैलेंस में जो हम लोग चलते हैं ना सब लाइफ में, तो वो अपने समय में सब ठीक होता है। मेरे को तो इसमें बुद्धा का जो सीख मुझे सबसे बहुत अच्छी लगी कि ही वेटेड फॉर द क्वीन टू गो टू हेवन, और फिर उसने सच बताया। उसने तभी राजा को वो सच बताया, वो भी छुपाया नहीं था, बट ही डिडंट से एनीथिंग। ही वेटेड फॉर द क्वीन टू गो टू हेवन, फिर राजा को बोला कि ये तो सच्चाई तो यही है ना कि ही सॉ द प्यूरिटी इन ईच एनलाइटेंड पर्सन जो होता है ना। जैसे आपने अभी क्वेश्चन पूछा ना, देखिए ऐसे ही मुझे अभी आंसर ऐसे आता है कि जो एनलाइटेंड होता है ना, उसका दृष्टि, उसका नजरिया, उसका खेल अलग ही होता है, अलौकिक होता है। तो वो प्यूरिटी में रहकर उसको सब कुछ दिखता है। तो वो प्यूरिटी का लेवल अभी जब तक हम पूरे एनलाइटेंड नहीं हुए हैं तब तक वो हम कैसे मैंने बता सकते हैं कि क्या स्थिति होगी उनकी। पर एक चीज तो मैं जरूर वो शेयर करना चाहती कि बहुत साल पहले 18 माला नीलिमा बेन पटेल, एक मिनट है, एक मिनट है। चलो कोई और बोल दो अब इस समय। मेरे को वही हुआ कि जब हम लोग रजनीश जी के आश्रम में गए थे, मेरे सास ससुर और हम लोग गए थे पूना में। आई एम टॉकिंग अबाउट 1976 और 7। हाँ, और तभी रजनीश जी खुद थे। तो मेरे ससुर को हुआ कि नहीं, हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। उनका स्पीच इतना सुंदर था कि थोड़ा टाइम जब स्पीच में रहा तो बोला अभी सब नाचा गाना होंगे। तो जैसे आपने बताया ना, वो सब नाचना कूदना, एक दूसरे को हक करना और क्या 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 सब होने लगा। तो मुझे तो बहुत वैसे हो रही थी कि मेरे सास ससुर बैठे और मैं कैसे वो करूं। तो मैंने मेरे सासू को बोला कि हम लोग उठेंगे, तो बोलते कि रजनीश जी जाएंगे ना उसके बाद हम लोग जाएंगे। देखो उनका स्थिति कैसी थी। देखो वो बोले रजनीश जी जब अंदर जाएंगे ना, थोड़ा टाइम के बाद वो अंदर चले जाने वाले थे। मतलब जब तक रजनीश जी बैठे हैं ना, हम लोग बैठेंगे साथ में, कुछ नहीं, तुम तुम्हारा ध्यान करो। तो मुझे तभी ऐसा लगा कि उनकी स्थिति कितनी सचमुच में ब्रॉड माइंडेड है वो। और उनको जो मुझे ऐसा ऑकवर्डनेस फील होता है बिकॉज आई वाज वेरी यंग और मेरे ससुर भी थे साथ में और बैठे, तो मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, पर उनको एकदम नहीं हुआ। बोले रजनीश जी जब जाएंगे अंदर तब हम लोग जाएंगे। तो मुझे ये सब का भी यही उदाहरण याद आता है कि दृष्टिकोण हमारी कैसी है ना, उसमें हमें सब चीज उसमें समाया हुआ है। जैसे हमारी दृष्टि वैसे हमारे विचार, वैसे हमारी स्टेटस ऑफ रियलाइजेशन।
मेरा तो ये मानना है कि जैसे टोटल उसमें शरीर भाव का एक कण भी बचा है ना, जैसे वो कैंसर सेल की तरह से है, तो वो शरीर भाव का एक भी कण से यदि हमारी सोच आ रही है कहीं से, तो वो अनलाइटेड मनुष्य की सोच नहीं है। तो धीरे धीरे शरीर वाले लेवल से ऊपर उठ के जब हम देखने के लिए दृष्टि से देखेंगे तो उसमें ना कोई शत्रु मित्र, ये सब जो बैलेंस होता है ना, ये अपने आप आ जाता है जब शरीर भाव से उठ के देखते हैं तो। जी सोनपाल जी क्या कह रहे हो आप? अर्था जी, मेरे ससुर भी मुझे इतने पप्पा जैसे लगते ना, तो मैं तो उनको भी पप्पी कर लेती वो टाइम पे। बिल्कुल ही परफेक्ट है आपका जोक ना, मजा आ जाता है बिल्कुल एंड में। चलिए खत्म करते हैं, आज का बहुत ही बढ़िया सेशन है रहता है ये, बहुत ही ऊपर की स्टेज वाली बात कर रहे हैं आप सोनपाल जी, बहुत ही बढ़िया बात कर रहे हैं जी। मैं थोड़ा सा बस यहाँ पर बोलना चाहूंगी, मतलब मुझे आप यदि मैं गलत सोच रही हूँ तो वो बता देना कि जब यहाँ पर भगवान से पूछा, ये जो हम कह रहे हैं कि सच, वो भी बात थी कि रानी सच बोल देती एकदम ही, और जो मोना ने कहा कि मतलब हर बात में मतलब सच ही बोल दो, पर मुझे लगता है कि और जो फिर जब दीपा ने बात कही कि हाँ वो बैलेंस रखना पड़ता है, कहाँ ये भी है कि जब यदि किसी के लिए वो सच उसको बहुत ज्यादा दुखी कर रहा है तो वहां पर उसको रोक के रखो। जरूरी नहीं है कि तुम्हें इतना वो बेबाक होना भी, तो वो उसमें भी बैलेंस रखना है, क्योंकि भगवान ने भी तो वही किया। जब वो मरी, रानी मरी, तो वो गई तो नरक में गई, पर जब उस राजा ने पूछा भगवान से तो भगवान तब चुप रहे, क्योंकि उनको शायद ये एहसास या आभास था कि भी मैं राजा को इस तरह से सच बोल दूंगा कि वो तो नरक में बैठी है, तो उसको बुरा लग सकता है, या ऐसे ही तो अननेसेसरीली उसको क्यों। और वो वेटेड, और वो जब जो हर्षा जी ने कहा कि पेशेंटली वेटेड, और जब वो स्वर्ग में पहुंच गई तो तब उसको बताया कि वो स्वर्ग में है, और साथ साथ उसको ये भी ज्ञान दे दिया कि तू इन चीजों में तू इन चीज से बाहर निकल, कि वो स्वर्ग में गई है या नरक में गई है। तो तब जब राइट टाइम आया, तो कभी कभी ये भी है कि किसी को सच बताने का भी टाइम और किसी को ज्ञान देने का भी टाइम है। आप कोई अपनी इतनी उलझनों में कोई घुसा हुआ है, तो एनलाइटेंड सोल वो पहचान लेगा कि इस समय मुझे वो पॉज ही देना है, मुझे नहीं अपना, जैसे जबकि मुझे लग रहा है कि ये गलत है, पर अभी मैं चुप रहूं, और जब सही टाइम आएगा तब मैं इसको समझाऊंगा, तो वो एब्जॉर्ब भी उसको होगा, और फिर वो जैसे उसका जो भी ज्ञान दिया जा रहा है वो उसको पूरी तरह से जैसे उसको समझ पाएगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी मनुष्य वो मेरे वाली तो बात कर रही हो आप, जो भी मैंने करी थी, हाँ। यही तो बात है। हाँ, तो यही बात ही तो है, ठीक, बिल्कुल ठीक कह रही हो विमी जी, मेरी तो यही वाली स्थिति है, ये जो आप बोल रही हो। बिल्कुल विमी जी, चलो सोनपाल जी बोलेंगे, बोलिए। ये जो बैलेंसिंग करने वाली बात है ना, आपने बताई कि बैलेंस करना है, यानी कभी किसी अच्छे के लिए झूठ भी सच हो जाता है, तो इसमें कर्ता बहुत जल्दी अटैच हो जाता है। जो सत्य है ना वो जस्ट बीइंग है, वो बस अस्तित्व का ये समय का तकाजा है, उसमें बैलेंसिंग का पार्ट करने का कर्तृत्व भी नहीं आएगा, दृष्टा भाव भी नहीं आएगा, और साक्षी भाव आएगा। क्योंकि जहां बैलेंसिंग पे वेटेज ज्यादा है ना, वहां पे कर्ता पीछे चिपक जाने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। तो फिर इस कंटेक्स्ट में, इस कहानी के कंटेक्स्ट में, जब बुद्ध ने पहले नहीं बताया और फिर बाद में बताया, तो उसमें फिर बाद में क्या बताया? पहले उसने तो बताया ही नहीं ना, झूठी बोल दिया है रानी ने। मतलब नहीं, बुद्ध ने जब राजा ने पूछा तो, और जब वो नरक में थी, इस कहानी के दोनों चीज बताई, पहले वो स्वर्ग में थी, बाद में वो नरक में आई। वो जब पूछा तो वो बुद्ध ने तो मेरे हिसाब से तो स्वर्ग में थी तो वो भी बताया, और नरक में गई तो वो भी बताया, यानी वो तो कर्म के हिसाब से पाप पुण्य दोनों भुगत लेने हैं ना, तभी तो चुकतू हो जाएगा सब। नहीं, इसमें तो लिखा भगवान ने कुछ नहीं बताया। अरे वहां पे तुसित लोग ने बताया ना, पहले भगवान ने तुसित लोग में है ऐसा बताया, मैं ऐसा समझाऊं कि जब जब पूछा राजा ने, ठीक है, आपका वो सोनपाल जी अंडरस्टैंडिंग ठीक है। वो बिम्मी जी, ये मेरी ख्याल से जो हर्षा जी के पास में जो इन्होंने इंग्लिश में पढ़ी होगी ना किताब,
तो उसमें वो पहले नरक का दिखाया, लेकिन इसमें पहले स्वर्ग का बताई थी। ये जो तुष्य वाला जो बोल रहे हैं ना, ये सोनपाल जी शब्द ये ठीक बोल रहे हैं। तो नहीं, मैंने क्या किया, कल कहानी पढ़ी ना, तो 2-3 शब्द थे जो मुझे नहीं पता चले, तुषित, निरय और किलोल। ये शब्द को मैंने गूगल से पूछ के थोड़ा समझने की कोशिश की। तो तुषित का मतलब स्वर्ग है और निरय का मतलब नर्क है। तो राजा ने जब भी पूछा तो भगवान ने तो जो था वो सब बोला ही है, था मैं समझाऊं। नहीं, तो इस कहानी में जब वो कह रहे इस संताप को लिए ही वे मर गई और निरय में पैदा हुई। निरय मतलब नरक में पैदा हुई। फिर नेक्स्ट लाइन है, राजा ने भगवान से उसकी गति जाननी चाहिए। भगवान ने उसे कुछ नहीं बताया, मतलब जब वो नरक में थी तो कुछ नहीं बताया। कुछ समय पश्चात रानी तुषित लोक के भव में उत्पन्न हुई, मतलब अब वो स्वर्ग में चली गई। राजा पसेनदी अपने महल में थे। भगवान बुद्ध भिखाटन हेतु वो जो भी गए, भगवान ने आराम की इच्छा जताई। और तब जब मतलब अब जब रानी स्वर्ग में है, तब राजा फिर से पूछ रहे हैं कि अब वो कहाँ है, मतलब कैसी है। तब भगवान उसको बता रहे हैं तो जब कि वो तुषित लोक में है। तो इस कहानी के अकॉर्डिंग तो जब वो नरक में थी और भगवान से पूछा गया, राजा ने पूछा तो वो चुप रहे। और जब वो स्वर्ग पहुंच गई तो तब उन्होंने कहा, इस कहानी के अनुसार मतलब। अच्छा, अब एक और डिस्कशन का पॉइंट मैं बताऊं। बताओ बताओ अब एक और पॉइंट, नया पॉइंट निकालो इसमें से। देखो, प्रॉब्लम तो राजा में थी। नहीं एक बात है, राजा में प्रॉब्लम थी, तभी तो वो कह रहे हैं ना उसको, भगवान उसको कह रहे हैं कि तू क्यों फालतू में स्वर्ग नरक के चक्कर में पड़ा जा रहा है, तो इससे बाहर निकल। ये जो कहते हैं वो है कि जैसे यहाँ पर शरीर वो जा ही रहा है, मतलब वृद्धावस्था में जाएगा और वो सब कुछ है, तो तू वो ऊपर की चीजों को नहीं देख, तो अंदर की चीज को देख, तो इससे बाहर वो वाली बात है सब। वो एक लेवल पे आने के बाद है ना सिद्धि की, या फिर जो, मगर जो संसारिक व्यक्ति है तो वो तो वही करता है जो रानी ने की। क्योंकि प्रॉब्लम तो राजा में सोचो कितनी बड़ी होगी कि वो उसको बार बार उसको झूठ बोलना पड़ा। और बुद्ध भी नहीं बोले, बुद्ध ये जानते होंगे, तो इसीलिए वो पहले स्वर्ग का तो उन्होंने बता दिया, नर्क वो बोले नहीं, इन्होंने कहा पता नहीं है क्या। तो वो ओनली डिफरेंस वॉज कि वो झूठ बोल गई और ये मौन रहे, ठीक है ना, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष थे। वो बोले तो मगर बाद में, तो एक ये डिफरेंस मेरे को लगा। तो थोड़ी बहुत तो देखो, प्रॉब्लम राजा में भी बहुत थी कि उसको मतलब सत्य बर्दाश्त नहीं था, ये भी बात है ना। नहीं, हाँ वही, मतलब जो मुझे भी जो कहानी से आया था, जब आप राजा कह रहे हो, यदि उस वे से देखा जाए तो हमारा समाज, मैं तो फिर से वही उसी बात पर जा रही हूँ, LGBT वाला, कि हम वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते समाज में कि ऐसे भी, मतलब ठीक है ये भी इस तरह से है, कहते हैं वही हम मेल और फीमेल वाला क्यों, ये दूसरा तीसरा जेंडर भी एग्जिस्ट करता है। हम राजा की कैटेगरी में है ये समाज, मतलब कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और रानी जो है वो LGBT है, जो बोल नहीं पा रही, वो उसके अंदर इतना बोल्डनेस नहीं आ पा रहा, वो बेबाकनेस नहीं आ पा रही, अपने सत्य को वो वैसे एक्सेप्ट करती है कि वो चलो उसके साथ, कुत्ते के साथ, पर वो समाज में नहीं बोल पा रही, और उस चक्कर में मतलब राजा को नहीं बोल पा रही, समाज मतलब राजा, और वो उसमें घुल के मर गई। और यही बहुत सारे केसेस में आजकल मूवीज भी बहुत बन रही है, वो बेचारे मतलब उनके साथ क्या, फिर वो एंड में वो खुदकुशी कर रहे होते हैं या वो कर रहे होते हैं, तो वो राजा की तो गलती है और वही हमारी समाज की गलती है। और बुद्ध जहां पर वो कह रहे हैं कि बुद्ध की, उसमें मुझे समझ आया जब बुद्ध उसको समझा रहे हैं, तो वो एक अलौकिक पुरुष होते हुए बुद्ध कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है, कहा वो ये कि सत्य इतने भी वो कि सत्य को भी तुम उसको मतलब ये नहीं है कि हर बार कि मतलब सच 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 का वो है, तो इतनी समझदारी होनी चाहिए कि कहाँ सच ना बोलो कि उसको वो कहीं ज्यादा, जहाँ पर सच बोलना बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, तो वहां पर चुप रहो। टोटल है ना, एंड बोलो ही ना कुछ, ये स्टोरी का अलग अलग है, अलग अलग, हाँ वो कनेक्शन चाहे अलग पता नहीं कैसे डालो। इसका मतलब ये है बिम्मी जी, टोटल स्टोरी का अर्थ ये है कि यदि आप सत्य में स्थित नहीं हो
तो आपका सच भी झूठ है और झूठ भी सच है, ये चीज है। हाँ। तो सत्य में हाँ। स्थित होने हुए भी ना बनेगी नहीं बात। अब बुद्ध के लिए आई थी, इतनी स्टोरी आई हुई है कि जैसे एक वैश्या भागती चली आ रही थी 4-5 शराबियों से, उसने अपना पिंड छुटाया, फिर वो भागी, फिर वो जब शराबियों को सबको होश आया तो तब वो उसको ढूंढने लग गए, तो बुद्ध के सामने से भागी थी। तो अब बुद्ध यदि बोल देते वो चीज और उसको कर देते तो वो सच बोलते ना, लेकिन सत्य तो सच से ऊपर है ना। तो ये चीज हर उस पे बात घटना छोटी और बड़ी की नहीं है, बात अपनी समझ की है कि जब सत्य वाली चीज में आप स्थित होते हो ना तो आपको आंख एक एक दिया करके जैसे दिखता है ना, एक स्टेप में पता चलता है कि अब इस स्टेप में करना क्या है आपको। अब यहाँ पे झूठ बोलना है सच बोलना है, तो उस समय उसी मोमेंट पे डिसाइड करा जाती है वो चीज। हाँ। तो उसमें ये पहले से मतलब आप सेट प्री कंसीव नोशन नहीं लेके चल सकते आप उस चीज के लिए। तो आपको करंट में आपको जो दिख रहा है और जो सही लग रहा है उस हिसाब से कर रहे हो आप काम, बस यही होता है। एक करके स्टेप दिया जाता है, उसमें सत्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति को सब पता होता है कि क्या कर रहा हूं मैं, क्या नहीं कर रहा, उसको पूरा होश पूर्वक उसका स्टेप उठाया हुआ होता है उसका। ये नहीं होता कि ये झूठ के साथ चिपक गया, सच के साथ चिपक गया कि अब तो मेरे को सच ही बोलना है, सच ही बोलना है। अब सच बोल के करेगा क्या मतलब, तू तो मरवा देगा ना उसको, तो फिर वो ऐसे थोड़ी ना होता है ये चीज। और बाकी जो सोनपाल जी कह रहे हैं, मैं उस बात से एग्री इसलिए हूँ कि वो वाला अभी उस चीज का टेस्ट तो नहीं किया, जैसे वो कहते हैं द्रौपदी को नग्न किया गया, नंगी करने की कोशिश की गई, लेकिन वो हुई तो नहीं ना। तो उसमें कहते हैं सुप्रीम का रोल आ गया बीच में। सुप्रीम कहाँ पर जो है अननोन का, अज्ञात से जो है जहां पर से एक्शन हो जाता है। तो अज्ञात वाली, जब मैं अज्ञात और मैं अलग नहीं हूं और मैं सत्य में स्थित हो गई तो मेरे हिसाब से मैं ही अज्ञात हो गई। अब मेरे को नहीं पता, मैंने पहले सेट नहीं किया, लेकिन अब मुझे सामने कोई ऐसी स्थिति दिख रही है कि जहां पर मेरे लिए झूठ बोलना ही बेटर है, तो मैं झूठ बोल जाऊंगी ना, मैं उसको यूज कर रही हूँ झूठ को। तो मैं इस हिसाब से जैसे अपनी जिंदगी को ऐसा जीती हूँ, तो उसमें मैं तो बहुत बार झूठ बोलती हूँ। मैं तो घर में इतना ब्लैक एंड व्हाइट में झूठ बोलती हूँ, आपको मैं बता नहीं सकती। और मैं बिल्कुल शांति में रहती हूँ, बिल्कुल उसके बाद भी बिल्कुल मेरे माइंड में कोई हलचल नहीं होती, कितना भी झूठ बोलना। क्योंकि आपकी झूठ बोलने में वो नहीं है ना, मतलब आप झूठ बोलने में कोई आप मतलब वो जैसे वो कहते हैं ना एक चाल, या वो कई लोग हैं वो झूठ बोलते हैं, वो उनकी प्लानिंग चल रही होती है अंदर, मतलब वो पर आप तो वो स्वच्छता के लेवल पर झूठ बोल रहे हो, मतलब ये सोच के कि बिल्कुल भाई भी मन में ना संशय ही नहीं पैदा होता, नाम का भी संशय पैदा ही नहीं होता। बोल दिया कि बस बोल दिया, बस जो चीज ठीक लग रही है, सामने एक इंसान एक चीज पे अड़ाई पड़ा है तो बोल दिया, उसको खत्म कहानी। चाहे किसी को बीमार बताना पड़े, कुछ ही करना पड़े चाहे उसके लिए। जी सोनपाल जी क्या कह रहे हो आप बताओ। जिंदगी में पहली बार आज झूठ बोलने वाली व्यक्ति इतनी प्यारी लग रही है, बोलो। मैं तो सोनपाल जी पूरा जीवन ही झूठ ही बोला है मैंने, तो मैं झूठ नहीं कह रही ये वाली बात नहीं, आपका झूठ है ना, सच है असल में, वही सत्य वाला झूठ है वो, पूरी जिंदगी झूठ से बोला परे है, वाला सत्य वाला है वो। कभी सच बोला ही नहीं, बहुत ज्यादा अभी तक भी करना पड़ता है ये सारा मेरे लिए। नहीं, वो हर एक का अपना जो माहौल है, परिस्थिति है, लोग हैं, उनके साथ का सहजीवन है, उस हिसाब से वो व्यक्ति जो निर्णय करती है वो बेबाकी से होता है। और वो सबके पीछे जो सत्य चल रहा है ना, वो उसकी झलक है आपकी बातों में। मुझे नहीं लगता कि आपका झूठ वाला झूठ होगा, वो सत्य वाला ही है। अच्छा चलो, ये तो आपने आज मेरे को डिग्री दे दी, ये तो मजा आ गया मेरे को सुन के, आपके मुंह से सुन के बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये जैसे ये विम्मी और ये हर्षा जी ये सब बोलते हैं ना, तो ये बिल्कुल मैं इसको ना वैसा वाला बोलती हूँ कि जागृत मनुष्यों का ग्रुप है ये। बाकी तो क्या समझे, क्योंकि डेली में जैसे पता चलता है ना कौन सी मनस्थिति से बोल रहा है, और रेगुलरिटी और एक मिनट की जो वो है ना, इसमें टाइम बाउंडेशन, बिल्कुल टाइम पर अटैच होना, वो करना। तो मेरे को ऐसा लगता है सत्य में प्रतिष्ठित लोगों की ये निशानियां होती हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसकी तरफ क्रेविंग है कि उसमें मतलब सत्य को जानने की आपस में जो डिस्कशन से जो है, बहुत ही बढ़िया। आज का सेशन सबसे लॉन्गेस्ट सेशन रहा लेकिन बहुत सुंदर भी रहा। चलिए, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, खत्म करते हैं इसको। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा।